गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो प्रश्नावली 3 का यानी कि अभ्यास 3C का हम लोग पढ़ रहे थे। और चैप्टर कौन सा था? इकाई 3 था, पूर्णांक चैप्टर था। और उसका एक्सरसाइज कौन सा था? अभ्यास 3C का हम लोग पढ़ रहे थे। तो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 का हमने देख लिया था सवाल। और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ाने से पहले मैंने कहा था कि पहले 3 जिस कंसेप्ट पर है, जिस नियम पर, पहले वो समझेंगे हम। तो पूरा कॉन्सेप्ट और नियम भी हमने समझ लिया। अब क्वेश्चन नंबर 3 से 1 बाई 1 करके हम लोग सवाल लगाएंगे। तो अगर आपके पास बुक है तो ठीक है, नहीं तो यहाँ डिस्प्ले पर जब सवाल लगाएंगे तो सवाल आपको दिखेगा यानी छपेगा, उसके जरिए भी आप पढ़ सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 बाई 1 करके देखते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला सवाल है, -3। क्या है? -3 प्लस -6, फिर ऐसे ब्रैकेट लगाया है, -3 -6। इस तरह से सवाल है, ठीक है। और देखिएगा अगला सवाल क्या है, दूसरा सवाल क्या है, -21 -21। उसके बाद खाली स्थान दिया है इस तरह से, फिर -21 प्लस और फिर -21। ये सवाल है, ठीक है। अगला सवाल, ये 2 सवाल देखते हैं, फिर उसके बाद आगे देखेंगे। देखिएगा हमें क्या है, क्वेश्चन नंबर 3 की अपनी अभ्यास पुस्तिका में बड़ा छोटा का निशान भरना है। यानी कि इन दोनों में कौन बड़ा छोटा ये भरना है, फिर इन दोनों में बड़ा छोटा कौन ये भरना है, फिर तीसरा सवाल भी है इसी में, ठीक है। एक एक करके देखते हैं, हल कर लीजिए। देखिए ये इसके कोष्टक के सामने क्या है, प्लस है। नियम सवाल समझा चुके हैं और आपने कमेंट में आंसर नहीं दिया है, बहुत कम बच्चे दिए हैं। आप दीजिए तब फिर हम कमेंट में इसका आंसर बताएंगे या तो वीडियो में बताएंगे, ठीक है। देखिएगा इसके सामने प्लस का निशान है तो प्लस माइनस का गुणा हो जाएगा -3। देखिए प्लस का निशान है, प्लस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा, -6। फिर ब्रैकेट लगा देंगे। इधर देखिए -3, इधर क्या है, फिर माइनस माइनस का गुणा क्या है, प्लस हो जाएगा, +6। अब देखिएगा -3 है -6 है, दोनों माइनस में है तो जुड़ जाएंगे और माइनस का निशान लगा देंगे, खाली स्थान। देखना ये 3 माइनस में है, 6 प्लस में, बड़ा में से छोटा जाएगा 3, बड़े का चिन्ह प्लस तो प्लस, ठीक है। तो देखना ये माइनस में है, ये प्लस में है, और कोई भी ऋणात्मक संख्या हमेशा धनात्मक संख्या से छोटी होती है, यानी कि धन वाली संख्या बड़ी होती है, तो ये संख्या बड़ी हो जाएगी, तो इधर निशान लगा देंगे। इधर निशान का मतलब कि ये वाला बड़ी हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं? ऐसे करना है, ठीक है। ये बीच में खाली स्थान आप मत बनाना, इसका अलग से सवाल हल कर लेना, इसका अलग से सवाल हल करना, देख लेना दोनों में कौन बड़ा है, उधर निशान लगा देंगे, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए इसमें देखिएगा -21 -21, इसमें कौन बड़ा है, तो देखिएगा -21 ही है ना जी। -21 -21, कोष्टक का निशान -12 नहीं है जी, -21 है, फिर प्लस -21 है, ठीक है। हल कर लीजिए, देखिए इन दोनों में कौन बड़ा है। ये तो देखो आपका रफ कार्य है, चाहे तो ऐसे नीचे करके हल करिए, चाहे तो डायरेक्ट लगा दीजिए, ठीक है। अब समझना, देखना -21 है तो भैया कोष्टक के सामने कुछ नहीं तो प्लस, प्लस का माइनस का गुणा -21। देखिए माइनस कोष्टक के बाहर, कोष्टक के अंदर माइनस, माइनस माइनस का गुणा +21। अब देखिएगा इसको हल करेंगे तो 21 में से 21 जाएगा, क्या बच जाएगा, 0। भाई प्लस में 21 है, माइनस में 21 से कट जाएगा 0। इधर देखिएगा -21, इधर देखिए प्लस है, प्लस माइनस का गुणा -21। देखिए दोनों संख्या माइनस में है तो जुड़ जाएंगे, तो माइनस कितना हो जाएगा, 21 21 जोड़ देंगे 42, और माइनस माइनस दोनों में थे तो माइनस का निशान लगा देंगे। अब देखिएगा जब आप संख्या रेखा पर देखते तो आपको सिखाया था ना कि बाईं ओर की संख्या हमेशा क्या होती है, दाईं ओर की अपेक्षा छोटी होती है। तो इधर बाईं ओर जाएंगे तो -42 जीरो की इधर पड़ेगा ना, -1 -2 ऐसे जाएंगे, -3 ऐसे ऐसे, इधर कहीं -42 पड़ेगा, इधर कहीं पड़ेगा। और जब इधर -42 पड़ेगा जी संख्या रेखा पर, इधर या इधर क्या, इधर धनात्मक संख्या होती है, तो अगर आप ऐसे देखेंगे तो -42 यहाँ पड़ेगा, 0 यहाँ पड़ेगा, 0 -42 की किधर पड़ेगा, दाईं ओर, और दाईं ओर की संख्या हमेशा बड़ी होती है, तो ये वाला संख्या क्या हो जाएगा, बड़ा। क्योंकि 0 और -42 में देखेंगे तो ये बड़ा होगा, तो इधर का बड़ा होने का मतलब ये बड़ा, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे चलते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अगला सवाल देखिएगा, अगला सवाल देखिएगा। अगला सवाल कैसे होगा, तीसरा का ग, क्वेश्चन नंबर तीसरा का क्या देखेंगे, ग। क्वेश्चन नंबर तीसरा का ग देखिएगा क्या है, -27
माइनस प्लस 27, उसके बाद खाली स्थान दिया है, फिर क्या दिया है 27, माइनस प्लस में दे दिया है 45। ठीक है, तो कैसे करेंगे देखिएगा, माइनस कोष्टक के सामने कुछ नहीं है तो प्लस माइनस का गुणा माइनस 27। देखना कोष्टक के बाहर माइनस है, अंदर प्लस है, तो माइनस प्लस का गुणा पहले करेंगे, तो माइनस प्लस का गुणा क्या हो जाएगा माइनस, फिर हो जाएगा 27। देखो दोनों संख्याएं माइनस में है, माइनस में ये भी है, माइनस में ये भी, दोनों जोड़ देंगे, 7 7 14 के 4, 2 2 4 1 5, 54 हो जाएगा माइनस में। इधर हल कर लीजिए, देखिए इधर 27, इधर देखना कोष्टक के बाहर माइनस, अंदर प्लस है, माइनस प्लस का गुणा माइनस 45। अब देखना दोनों में से बड़ी संख्या कौन दिख रही है, मतलब ऐसे तो बड़ी 27 ही है, लेकिन क्या है कि इसमें ऐसे देखा जाता है कि चिन्ह मत देखो, बस संख्या में देखो, ये संख्या 45 है और ये माइनस में सॉरी ये 27 है प्लस में, ये माइनस में है, तो बड़ी संख्या जो दिख रही है उसमें से छोटी वाले घटा दो, 45 में से 27 घटा दो, 45 में से 27 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15 में से 7 जाएगा 8 बचेगा, और इधर 3 में से 18 बचेगा, लेकिन बड़ी संख्या के सामने का निशान माइनस है तो माइनस निशान लगा देंगे। अब देखिए -54 और -18 में कौन बड़ा होगा, तो आपको नियम बताते समय बताए थे कि माइनस में जो संख्या जितनी छोटी दिखती है उतनी ही बड़ी होती है, तो माइनस में दोनों संख्या है, इसका मतलब माइनस में जो संख्या छोटी होगी वही बड़ी होगी, तो -54 की अपेक्षा -18 बड़ा होगा, यानी ये बड़ा हो जाएगा, इसका मतलब कि ये वाला बड़ा है। ठीक है, तो ऐसे कर लेंगे, ये मतलब आपको समझा रहे, ये इतना रफ कार्य है, चाहे तो आप बगल में कहीं करके फिर निशान डायरेक्ट लगा दीजिए, चाहे तो उसके नीचे ऐसे सवाल लगा के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये ऐसे करने पर चेक हो जा रहा है, फिर निशान लगा देंगे। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। अब देखना क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, कल से क्या करेंगे कि डायरेक्ट फटाफट सवाल लगाएंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नहीं तो सीधे वीडियो ही रोक के आप अपने कॉपी बता दीजिए करिए। ठीक है, बार बार स्क्रीनशॉट कितना लेंगे। ठीक है, देखिएगा अब क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ हम लोग चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या दिया है, इस तरह से बॉक्स बनाया है, इस तरह से 4 खाना बनाया है। क्या क्या बनाया है देखिए, 13 11 9 और 7, और क्या बनाया है, यहाँ बनाया है 67, उसके बाद कुछ बनाया है, कुछ नहीं बनाया, फिर क्या बनाया है 27 बनाया, फिर क्या किया है 7 किया है। ऑप्शंस क्या दे रखे हैं देखिएगा, पहला दे रखा है 57, दूसरा दे रखा है 62, तीसरा दे रखा है 47, और चौथा क्या दे रखा है 52। चौथा क्या दे रखा है 52। हल करेंगे तो पहले ऊपर का पैटर्न देख लीजिए, उसी पैटर्न पर नीचे का भरना है। देखिए 13 था, 13 से 11 हुआ है ना, तब 2 कम हुआ है, 13 से 2 कम 11 हुआ है, फिर 11 में से देखिए 2 कम करेंगे तो 9 हुआ है, फिर 9 में से देखिए 2 कम कर देंगे तो 7 हुआ है। इसी पैटर्न पर तो हुआ है ना, तो इसको कैसे करेंगे, देखिए 67 में से कुछ कम हुआ होगा, यहाँ भरना है क्या आएगा, फिर इसमें से कुछ कम हुआ होगा, इसमें से कुछ कम हुआ होगा, तो यहाँ देखिए कि अगर देखेंगे तो 67 में से क्या कम हुआ हमें नहीं पता, लेकिन इसमें से फिर क्या कम हुआ हमें नहीं पता, लेकिन यहाँ पता है कि 27 में से 20 कम हुआ है तब 7 आया है, 27 में से 20 कम हुआ है तो 7 आया है। इसका मतलब यहाँ देखेंगे कि 67 में से 20 कम करो तो कितना आ जाएगा 47 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 47, और 47 में से 20 कम करोगे तो आएगा 27, और 27 में से 20 कम करोगे तो 60। पैटर्न अच्छा बढ़ रहा है कि मतलब अच्छा मतलब कि सही बढ़ रहा है कि नहीं, कहीं कंट्रोवर्सी तो नहीं हो रही है, कहीं दिक्कत तो नहीं हो रही है कि नहीं यहाँ पे ये चीज़ मैच कर रहा है, यहाँ पे ये नियम नहीं लग रहा है भाई। जैसे इसमें से समान संख्या घटती गई है, इसमें से भी समान संख्या घटता गया, यहाँ से 20 गया तो 47, यहाँ से 20 गया तो 27, यहाँ से 20 गया तो 7, इसका मतलब यहाँ क्या भर देंगे 47, ऑप्शन नंबर 3 आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा, क्वेश्चन नंबर क्या देखेंगे हम लोग 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा है कि निम्नलिखित पूर्णांकों का उत्तरवर्ती ज्ञात कीजिए। आपको बताए थे सवाल में कि अगर कहीं परवर्ती दे दे, क्या दे दे परवर्ती, अगर कहीं परवर्ती दे दे या उत्तरवर्ती दे दे, उत्तरवर्ती का मतलब क्या होगा नेक्स्ट टू ऑर्डर, हाँ यानी कि अगले अथवा में क्या बोलते हैं, कोई संख्या दिया उसका अगला संख्या क्या आएगा, उत्तरवर्ती अगर ऐसे लिख दे तो उत्तरवर्ती में क्या होगा कि किसी संख्या का चाहे परवर्ती पूछे चाहे उत्तरवर्ती पूछे, जिस संख्या को पूछेगा एक में उसमें एक जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। क्या जोड़ दीजिए एक, जैसे समझना कैसे होगा, चालू कर दो ना, देखना जैसे
मैं कह दूं, जैसे मैं कह दूं कि 6 का उत्तरवर्ती बताइए, तो आप 6 में 1 जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा 7। तो 6 का उत्तरवर्ती क्या हो जाएगा 7। मैं कह दूं -3 का उत्तरवर्ती बताइए, तो भैया -3 में 1 जोड़ेंगे, तो देखना प्लस में से दोनों एक संख्या माइनस में, एक संख्या प्लस में, बड़ा में से छोटा घटाइए 2, बड़े का चिन्ह माइनस तो माइनस। मैं कह दूं 8 का उत्तरवर्ती बताइए, तो 8 में 1 जोड़ दो 9। मैं कह दूं 10 का उत्तरवर्ती बताइए, तो 10 में 1 जोड़ दो क्या हो जाएगा 11। तो इस तरह से किसी भी संख्या का आप उत्तरवर्ती निकाल सकते हैं, ठीक है। जिसका उत्तरवर्ती पूछेगा उसमें 1 जोड़ दीजिएगा, लेकिन थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, अगर किसी माइनस में कभी प्लस जोड़ते हैं तो एक संख्या माइनस हो जाती है, एक संख्या प्लस हो जाती है, और बड़ा में से छोटा घटता है, बड़े के सामने के निशान लगा देते हैं। तो -3 और 1 में क्या करेंगे कि बड़ी संख्या 3 है, 3 में से 1 घटा दीजिए, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस है तो माइनस लगा दीजिए। इस तरह से करते हैं, ठीक है। उसी तरह से सवाल लगाएंगे 1 बाई 1। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 का, देखिएगा क्वेश्चन नंबर 5 देखिएगा क्या कहा है। हमें क्या करना है, सबका उत्तरवर्ती निकालना है। क्या निकालना है, सबका उत्तरवर्ती। तो पहला देखिएगा, पहला क्या है 7 है, फिर दूसरा क्या है -5 है, फिर तीसरा क्या है, तीसरा -20 है, चौथा क्या है, चौथा है -997, और पांचवा है 0। इस सब का हमें उत्तरवर्ती बताना, तो देखो कैसे बताएंगे। 7 का उत्तरवर्ती क्या करेंगे, 7 में 1 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 8। -5 का उत्तरवर्ती करेंगे तो -5 में 1 जोड़ेंगे, तो -5 हो गया, 1 जोड़े तो -5 में से 1 जाएगा तो बचेगा कितना 4, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस तो माइनस लगा देंगे। इधर देखना -20 है, -20 में 1 जोड़ देंगे, तो एक संख्या प्लस एक संख्या माइनस, क्या करेंगे भाई, बड़ा संख्या 20 दिखा, 20 में से 1 घटा देंगे 19, बड़े संख्या के सामने का चिन्ह माइनस तो माइनस लगा देंगे। इधर देखिएगा -997 का उत्तरवर्ती निकालेंगे, 1 जोड़ देंगे, तो देखो 997 में से 1 जाएगा, 996 बचेगा, बड़ी संख्या के सामने का चिन्ह माइनस तो माइनस लगा देंगे। देखिए 0 है, तो 0 में चाहे कोई संख्या जोड़िए चाहे घटाइए, उसका आंसर वही आता है। तो 0 में 1 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 1 आ जाएगा। तो इस तरह से किसी भी संख्या का आप उत्तरवर्ती निकाल सकते हैं 1 जोड़ के, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लो, फिर आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया होगा। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इस तरह से हमने जो पिछला कॉन्सेप्ट बताया था ये पूरा का पूरा सवाल लगाया, ठीक है। वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो जाए इसलिए इस वीडियो किसी जगह रुकते हैं। अगले वीडियो में हम लोग 6, 7, 8 नंबर का क्वेश्चन लगा देंगे, ठीक है। अब अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए। हाँ, थोड़ा ध्यान दिया करिए, जैसे सवाल हम लोग लगा रहे हैं ना, तो जब सवाल आप लगाइए तो पूरे कंसिस्टेंसी के साथ लगाइए। मतलब जब सवाल लगाइए तो पूरा आपका ध्यान सवाल पर हो, बीच में कोई किंतु परंतु ना हो। जब आप फोकस के साथ पढ़ते हैं ना तो उसका आउटकम बेहतर निकलता है। समझ में आया कि नहीं? ऐसा नहीं कि पढ़ाई कर रहे हैं यहाँ ध्यान कहीं और है, ध्यान मोबाइल पर है, ऐसा नहीं है। जब आप पढ़ाई कर रहे हो मतलब पढ़ाई समझ में आया कि नहीं। और एक गाना है ना कि फूल भी हो दरमिया तो फासले भी। हालांकि गाने के मतलब पर मत जाओ, गाने का मतलब दूसरा कुछ है। आप ये समझो कि जैसे मेरा कहने का मतलब है कि जब पढ़ रहे हो तो आपकी किताब, आपके ध्यान और आपके बीच में कुछ किंतु परंतु नहीं होना चाहिए। सिर्फ आपका किताब और आपका ध्यान पढ़ाई पर हो और उसके बीच में कोई भी सोच विचार नहीं होनी चाहिए। मन भटकना नहीं चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं यहाँ और दिमाग में अरे काश वो गेम खेल लिया होता, तो ऐसा नहीं है। पढ़ रहे हैं तो मतलब आप हैं, आपका किताब ओढ़ ली, बीच में कोई किंतु परंतु नहीं। ठीक है, समझ में आया कि नहीं? तो इस तरह से पढ़ाई कीजिए ताकि आउटकम बेहतर हो और आपका मेहनत क्या हो, जैसे होता है ना कि मेहनत का सकारात्मक फल आपको मिल सके। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी, ये सवाल आपके कैसे लगे? मान लो कहीं दिक्कत हुआ होगा तो कमेंट के थ्रू हमें बताइए ताकि अगले वीडियो में हम आपका कंसेप्ट क्लियर कर सके और कोई दिक्कत हो तो उसको बता सके। जब से आपका फीडबैक नहीं मिलेगा तो जैसे हम पूरा ये सवाल लगा लिए तो अब जैसे मान लो इसी जगह मान लो ये सवाल में कहीं आपको दिक्कत हो गया, जब आप बताएंगे नहीं कि किस क्वेश्चन में कहाँ दिक्कत है तो फिर हम कैसे कर पाएंगे? भैया बताएंगे नियम की कहाँ, मतलब कि अपनी समस्याएं प्रॉब्लम की कहाँ नहीं समझ में तभी तो हम कर पाएंगे। तो नहीं आता तो कमेंट के थ्रू हमें बताया करिए, ठीक है। अगले लेक्चर में हम लोग क्वेश्चन नंबर 6, 7, 8 5 मिनट लगेगा हमें बता देंगे तो ये पूरा चैप्टर खत्म, एक्सरसाइज खत्म हो जाएगा। उसके बाद आगे हम लोग 3D की तरफ चलेंगे, ठीक है। अपना ख्याल रखिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर।